हेलो मेरे इंटरनेट के दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अब ये खाना देख के भूख तो नहीं लगाई है ना तुम्हें। तो चलो, अगर भूख लगा रही है तो मैं जल्दी से ना बैकग्राउंड को चेंज कर देती हूँ और हमारे चैप्टर का जो टॉपिक है उसको लगा देती हूँ, वरना कहीं तुम लोग खाने के लिए ना चले जाओ यार। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है हमारा कि वाई डू वी नीड फूड। हमें फूड की जरूरत होती क्या है, क्यों जरूरत होती है। भाई भूख लगती है यार, इसीलिए तो जरूरत होती है। नहीं, ये आंसर हम नहीं लिख सकते हैं। हमें अपने आंसर को बहुत ही एक डिग्निफाइड मैनर में लिखना होगा। और वो आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा कि फूड होता क्या है। ठीक है, फूड को किस कैटेगरी में रखेंगे, कैसे कहेंगे कि ये फूड होता है। देखो, फूड की डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू एन एडिबल सब्सटेंस। एडिबल सब्सटेंस यानी कि खाने वाली चीज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर वेरियस टास्क एज वेल एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि हमें एनर्जी चाहिए, हमें ग्रोथ करनी है, हमें डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को गेन करने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, फूड। यानी कि एक सब्सटेंस जो कि एडिबल होता है, जो खाने योग्य होता है, और जिससे हमें क्या क्या मिलता है, हमें और एनिमल्स दोनों को एनर्जी मिलती है, हमें उससे क्या मिलता है, ग्रोथ होती है हमारी, और हमारी डेवलपमेंट होती है। क्लियर है बेटा। अब देखो, we know that all living things, be it plants and animals, need food and water to live on। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, क्या हम सब क्या है, लिविंग बींग्स हैं। और लिविंग बींग्स को लिव यानी कि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए बेटा, खाना, फूड और वाटर, दोनों ही चीजें चाहिए हैं। अगर हमें ये नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। ठीक है, तो मरना मारने की बात नहीं करते, हम खाने की बात करते हैं। ओके, ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग खाने खाने मत चले जाना, क्योंकि मुझे तो भूख लगने लग गई है अभी से ही। ओके, वी नीड फूड बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी देता है हमें फूड, हमारा फूड होता है, हम फूड को खाते हैं, फूड हमारे स्टमक में जाता है, फिर उससे वो छोटे छोटे पार्ट्स में ग्लूकोज में डिवाइड हो जाता है। बड़ी क्लासेस में आप ये लोग पढ़ोगे, और उससे हमारे पास क्या आती है, एनर्जी। फिर हम सामने वाले को भी मार देते हैं, है ना, कि आजा लड़ाई कर ले। लेकिन अगर हमने खाना नहीं खाया होता तो हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है, सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है। फिर हम लड़ने की तो छोड़ो, बात करने की भी नहीं सोचते हैं कि नहीं यार, अभी मेरी हिम्मत नहीं है, पहले मुझे खाना दो, उसके बाद मैं सारे काम करूंगी। ठीक है, तो हमें फूड से क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है। फूड वी ईट गिव्स अस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प अस ग्रो एंड हील व्हेन वी इंजर्ड और इल। ठीक है, तो ये हमें फूड जो है वो हमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स देता है कि जब हम बीमार हो गए हैं या हम इंजर्ड हो गए हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है, और जब हमें चोट लग गई है तो हमें हील करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, तो खाना, अच्छा खाना बहुत जरूरी है। अब तुम्हें चोट लग गई है, तुम्हें बुखार है, तो मोमोज खा के थोड़े ठीक होगे। अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस जो फूड होता है वो हमें खाना पड़ेगा। ठीक है, दस फूड कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोवाइड अस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू फाइट डिजीज, मेनली बॉडी फंक्शंस। तो हमारी बॉडी में अगर कोई भी इलनेस आ गई है, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आ गई है, तो हमें अगर अच्छा हम खाना खाते हैं, हम जैसे बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ना जूस पियो, फ्रूट्स खाओ, तो ये सब चीजें हमें क्या देती हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स देती हैं, सारे वाइटामिन मिनरल्स हमें मिल जाते हैं। और फिर हमारी बॉडी पूरे सोल्जर बन जाती है कि आजा भिड़ले, अब तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। किसका, डिजीजेस का हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, फिर लड़ने की पूरी ताकत आ जाती है और वो उनका मुंह तोड़ देता है, फिर बीमारी शू करके दूर चली जाती है हमसे। फूड इज अ सब्सटेंस ईटन बाय अस टू डू वर्क। ठीक है, फूड एक सब्सटेंस है जो हमें वर्क करने के लिए हेल्प करता है। अगर खाना नहीं खाएंगे तो काम क्या करेंगे, कर ही नहीं सकते भाई, एनर्जी नहीं होगी हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए। ठीक है, जैसे जैसे खाना खाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रो करते जाएंगे, मतलब अच्छा ग्रो करेंगे हम लोग। ठीक है, मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी, तो उससे हमारी बॉडी क्या रहती है, हेल्दी रहती है, फिट रहती है। वी मस्ट नेवर वेस्ट फूड इन एनी वे। हमें खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। और हम लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट्स में गए हैं हम लोग, जाके क्या करते हैं, खाना खाया और कुछ बच गया है तो हम उसे फेंक देते हैं। बिल्कुल गलत बात है। हमें क्या करना चाहिए, हमें उतना ही खाना ऑर्डर करना चाहिए, उतना ही खाना घर में बनाना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज फूड बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। उसके बाद वी मस्ट कंज्यूम फूड 4 आइटम्स अ डे टू रिमेन हेल्दी। मतलब हमें जो 4 टाइम्स है, सॉरी आइटम्स नहीं है, 4 टाइम्स हमें अपना खाना जो है वो खाना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, आप ब्रेकफास्ट करोगे, उसके बाद आप लंच करोगे,
फिर इवनिंग स्नैक्स हम खाते हैं ना 4 बजे वाली जो भूख लगती है, जिसमें हम कहते हैं कुछ चटर पटर खा लेते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिनर करके सो जाओ, फिर सुबह फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा फूड और फूड से हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि ये जो फूड है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। ठीक है, कुछ कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ और यहाँ पे पढ़ेंगे, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, हाइट रुकी रह सकती है, हमारा वेट रुका हुआ रह सकता है, हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट मान लो हो सकता है कि कम हो। तो ये सभी चीजें क्या है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करती है। अच्छा फूड हमारी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सपोज आपको चोट लग गई है या हमारी बॉडी में कोई भी जो हमारा बॉडी पार्ट है वो खराब हो गया है या डैमेज हो गया है, तो उसको बॉडी अपने आप हील कर लेती है। लेकिन हील करने के लिए उसे एनर्जी कहां से मिलती है, फूड से। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस एक्टिविटीज। अब हमें वेरियस एक्टिविटीज करनी होती है, अपने भाई बहनों के साथ लड़ना होता है, मम्मी पापा के साथ बहस करनी होती है, मुझे पॉकेट मनी दो, मुझे पॉकेट मनी दो, टीचर को बोलना होता है मैम मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने काम नहीं किया, इस तरीके के बहाने बनाने होते हैं। तो इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं हमारे पास, और उन एक्टिविटीज को करने के लिए हमारे पास एनर्जी कहां से आएगी, फूड से। ठीक है, तो अच्छा अच्छा खाना खाओ। उसके बाद इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड वेरियस डिजीज। ठीक है, जो जो डिजीज होते हैं उनसे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी में जो जितने भी हमारे सेल्स हैं उनको मजबूत बना देता है, लाइक अ सोल्जर ट्रेन कर देता है, और हमें इन्फेक्शन से क्या करता है, दूर रखता है। हम कई बार कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इसकी इम्यूनिटी बहुत खराब है। वो क्यों होती है, क्योंकि हमने वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो वाइटामिन हैं वो हमने लिए होते हैं मान लो अगर, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सकती है। लेकिन अगर किसी इंसान ने चीजें नहीं खाई हैं, नहीं उसकी बॉडी में सब चीजें हैं, तो फिर क्या होता है, वो बॉडी फाइट नहीं कर पाती, उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। फिर डॉक्टर उसको अलग से देता है, ये ले विटामिन डी की गोलियां खा ले, ये ले विटामिन ए की गोलियां खा ले, क्योंकि तेरे से वैसे तो खाया नहीं गया तो अब गोलियां खा तू। ठीक है, इट हेल्प्स इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, चाहे हमारे प्लांट्स हैं, चाहे हम हैं, इंसान ह्यूमन बीइंग है, तो सबकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के लिए ही क्या करता है, ये हेल्प करता है। ओके बेटा, we must eat different kinds of food at different times of proper nutrition for proper nutrition। हमें different तरीके के क्या करने चाहिए, जो फूड है उसको खाना चाहिए, ताकि हमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। एक ही तरीके का खाना खाओगे तो एक ही तरीके की चीज आपको मिलती जाएगी, लेकिन आप अलग अलग तरीके का खाना खाओगे तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग वाइटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, ये सब हमें मिलता जाएगा। ठीक है, और जिससे कि हम क्या होंगे, हेल्दी हो जाएंगे बहुत ज्यादा। ओके, डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स। मतलब जो देखो अलग अलग लोग होते हैं, सब अलग अलग खाते हैं। मैं कुछ कुछ खाना पसंद करती हूँ, आप कुछ कुछ खाना पसंद करते होगे, आपके मम्मी पापा कुछ कुछ और खाना पसंद करते होंगे। सबके क्या होते हैं, डिफरेंट मतलब क्या होते हैं, खाने की उनकी इच्छाएं होती है। अब वो कैसे होती हैं, उनकी हैबिट्स होती हैं, भाई बचपन से खाते आ रहे हैं, फैमिली में ये खाते हैं, इस तरीके से खाते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल होता है कि भाई हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है तो इस वजह से हमें ऐसी चीजें खानी पड़ेंगी। उनका टेस्ट, उनको बहुत चटपटा किसी को खाने का मन करता है तो वो मोमोज वगैरह ज्यादा खाएगा। ठीक है, कोई इंसान कहता है भाई मेरे को हेल्दी रहना है, तो फिर वो उसको फ्रूट्स वगैरह खाने और बाकी सारी चीजें खानी अच्छी लगती हैं, स्प्राउट्स एंड ऑल। ठीक है, उसका रीजन, जिस एरिया में वो रह रहा है उससे भी डिपेंड करता है। अब जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो लोग क्या करेंगे, फिश वगैरह ज्यादा खाएंगे, और जितने भी मतलब जो भी हमारे सी के जितने भी एनिमल्स हैं उनको निकाल के ज्यादा खाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस रीजन में रह रहे हैं, वहां पे वो चीजें अवेलेबल है। ओके, रिलीजन यानी कि धर्म के बेसिस पे, अब जैसे कि मैं जैसे कि जिस धर्म से बिलोंग करती हूँ, हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म में हिंसा जो है वो बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं मानी जाती है। मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि मैं किसी को मार के नहीं खा सकती, अपनी जीभ के 2 मिनट के टेस्ट के लिए मैं किसी को मार के नहीं खा सकती, क्योंकि उसकी तो जान जा रही है यार, मेरे 2 मिनट के टेस्ट के लिए, इससे बढ़िया मैं कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ लूं। तो मेरा जो रिलीजन है, मेरा जो धर्म है, वो कहता है कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा करो, वो रहो, मतलब हिंसा से दूर रहो, आप हमेशा अहिंसावादी रहो। तो मेरे रिलीजन को मैं फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैं एक शाकाहारी हूँ। तो ऐसे ही बहुत से लोगों का होता है, कुछ रिलीजियस बात होती है जिसमें कहा जाता है कि आपको ये खाना चाहिए, तो वो लोग खाते भी हैं। ठीक है,
अवेलेबिलिटी, आपको फूड कैसा मिल रहा है। अब एक बात देखो भाई, जैसे कि हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो फॉरेन कंट्रीज में प्रोटीन के लिए वो लोग क्या खाएंगे। देखो प्रोटीन हमारा दालों में भी होता है और मीट में भी होता है। जो प्रोटीन है वो दालों में भी है और मीट में भी है, तो सारे के सारी दालें तो हम लोग इंडिया में तो उगा सकते हैं। वहां पे देखो, आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाओ, वहां तो इतनी तो लेयर आपको बर्फ की मिल जाएगी वहां कहाँ से दालें उगेंगी, वहां कहाँ से एग्रीकल्चर होगा। तो उन लोगों के पास ऑप्शन क्या रह जाता है, ऑप्शन रहेगा अगर उनको वो खाना है, क्या कहते हैं, प्रोटीन चाहिए उनको, तो प्रोटीन के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, किसी जानवर को मार के खाना पड़ेगा। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, मीट होता है, उसमें फैट और प्रोटीन बहुत ही रिच होते हैं। बेटा ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, आपके पास दालें हैं अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, अल्टरनेटिव ढूंढोगे। अब बॉडी को तो फैट और प्रोटीन चाहिए ना। अब हमारे पास क्या बेटा अवेलेबिलिटी है, इंडिया में आपको जगह जगह एग्रीकल्चर करते हुए लोग नजर आएंगे। हमारे पास हर चीज है, हर सुविधा है, भगवान ने हमें दे रखी है, तो हमें किसी को मार के खाने की जरूरत क्या है, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, आपको जो पसंद है आप वो खाइए, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, ओके। एंड वेरियस अदर फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जिससे डिपेंड करता है कि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो कैसे जनरेट हुई हैं, आप उसको क्या कैसे फॉलो करते हो, ओके। इवन अ सिंगल फैमिली, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस ऑफ फूड। हो सकता है ना कि एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो हो सकता है कि चारों की जो अलग अलग है क्या है ईटिंग हैबिट्स हो, वो अलग अलग तरीके की चॉइस रखते हो खाना खाने में, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।